हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए सही डाइट क्या होनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके आपको अनगिनत जवाब मिल जाएंगे। और अब तो सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों लोग हज़ारों तरह की डाइट बताते हुए भी मिलेंगे। लेकिन डाइट के बारे में ज़्यादा जानने की ख्वाहिश कई बार हमें बहुत कंफ्यूज कर देती है। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन से वक्त पे खाना चाहिए। जितना डीप जाएंगे उतना अपनी कन्फ्यूजन ही बढ़ाएंगे। एक हवा सी आती है जो कहती है ये खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पर आने वाले कुछ ही वक्त में फिर एक दूसरी हवा चलती है जो कहती है ये सब गलत था, अब ये खाना सही है। तो कई बार ऐसे लगता है कि अपने खाने को ही समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। नॉलेज ज़रूर लीजिए, फिर उसे खुद पे अप्लाई कीजिए, फिर देखिए आपको कैसा फील होता है। जो खाना आपको अच्छा फील करवाता है, लेज़ी नहीं एनर्जेटिक बनाता है, बस वो आपके लिए अच्छा है। आज की इस वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे में मैं पूरा दिन में क्या खाती हूँ, कब खाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पिछले 4-5 सालों में मैं आपके साथ व्हाट आई ईट इन अ डे के नाम पे 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन उनमें से किसी भी वीडियो में आपको एक फैंसी डाइट फॉलो करती हुई किरण नहीं मिलेगी। मैं बहुत एक नॉर्मल सी हेल्दी सी डाइट फॉलो करती हूँ, घर पे बना हुआ खाना ही खाती हूँ। और जो भी डाइट में लेती हूँ वो एक्चुअली मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। मुझे याद नहीं करना पड़ता कि अब मुझे ये खाना है, क्योंकि जब सालों से आप एक तरह की डाइट फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी खुद ही टाइम पे उसी चीज़ की डिमांड करना स्टार्ट कर देती है। खाना और पानी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम पानी कम पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपकी एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मुझे ये बताने की शायद अब ज़रूरत नहीं है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा लेमन वाटर से होती है और 365 दिन में नींबू पानी पीती हूँ। वैसे तो लेमन एक एसिडिक प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन आपकी बॉडी के एंजाइम्स के साथ मिलके ये डाइजेस्ट जब हो जाता है तो अल्कलाइन इफेक्ट देता है। जिनकी बॉडी में एसिड लेवल हाई रहता है उन्हें कई बार सूट नहीं करता, तो वो लोग शिकायत करते हैं कि हम लेमन वाटर नहीं पी सकते। लेकिन मैं ये कहूँगी, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसे पीते रहेंगे तो आप सच मानेंगे इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। और ये आपके स्टमक में एसिड को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को लगता है कि उनको लेमन सूट नहीं करता है तो खाली पेट लेने की बजाय वो आफ्टर मील भी इसे ले सकते हैं, जिससे खाना हजम करने में भी उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नींबू पानी पीने के बाद मैं अपना जिम चली जाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज आपकी साथ साथ चलती हैं। हाँ ठीक है, वो एक मेजर रोल जो है वो आपकी डाइट का ही है, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ आपका 20% है। लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को नहीं संभाल सकते तो आप अपना घर भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं संभाल पाएंगे। आप एक होम मेकर हैं, एक वर्किंग वुमन हैं, वो सिर्फ आपके टैग्स हैं, लेकिन एक्चुअली आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शेप करना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपका होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक आप बन जाएंगी। और एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। सो कम ऑन, डू वर्कआउट। वर्कआउट के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले अपने शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर। खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए अपना वेट मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर प्रीबायोटिक एप्पल साइडर विनेगर की, तो नाम से ही जाहिर है कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। मैं एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कभी बंद नहीं करती, क्योंकि मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसने मुझे फिट और हेल्दी रहने में बहुत हेल्प की है। वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, जिससे कि आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि आप फुल हैं। तो प्रीबायोटिक एक फाइबर होता है और ये एक प्रीबायोटिक एप्पल साइडर विनेगर है। ये नेचुरली आपको फुल फील करवाता है। सेकेंडली ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट को रिड्यूस करता है। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो सच मानिए आप इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मम्मा को थोड़े डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, तो काफ़ी दिनों से उन्हें भी मैं वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर दे रही हूँ। एक शिकायत जो वो हमेशा करते थे सुबह उठते ही कि रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी तक, वो अब काफ़ी कम हो गई है। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी बीमारियों से फाइट करने में भी काफ़ी कैपेबल हो जाती है। तो वंसार 45+ सबके लिए सूटेबल है, लेकिन 45+ को अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, लाइक मी। ये प्रीबायोटिक एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली मदर ऑफ विनेगर के साथ बनाया गया है।
and apples are 100% cold pressed to retain nutrients। तो 15 ml वंसार 45 प्लस मैं हल्के गर्म पानी के साथ सुबह कुछ खाने से आधा घंटा पहले और डिनर करने के आधा घंटा बाद लेती हूँ। आई थिंक आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस थिंग इज मस्ट इन योर डाइट। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील में बहुत ही बैलेंस्ड मील लेती हूँ। सब्जियों का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ अपनी डाइट में, चाहे सैलड की फॉर्म में हो या फिर हल्का उनको सॉटे करके ले लिया हो। ब्रेकफास्ट में मोस्टली पोहा, दलिया, ओट्स या फिर एग सैलड हो गया, चीला हो गया, कभी बेसन का, कभी मूंग दाल का, कभी मिलेट्स का, वेज मिलेट्स हो गया, वर्मिसिली वेजिटेबल्स हो गया, कभी सिंपल रोटी सब्जी और कभी सिर्फ एक फ्रूट बोल। आज के ब्रेकफास्ट में है ओट मील, जिसे फ्रूट्स के साथ नहीं, हम वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। और इन्हें बनाने के लिए मैंने रोल्ड ओट्स को ओवरनाइट दही और थोड़ा सा नमक डाल के सोक करके रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। और सुबह सब्जियों को हमने ग्रेट कर लेना है या बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो वही दही में जो रोल्ड ओट्स हमने डाले थे वो ले लेंगे, उसके बाद सब्जियां उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसे छौंक देंगे। 1 चम्मच देसी घी में सरसों के कुछ दाने, कड़ी पत्ता, मूंगफली और साथ में हरी मिर्च बारीक काट के डाल दी। तो बस ये छौंक हम लगा देंगे। अगर दही की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और लगे तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चिया सीड्स में हमेशा सोक करके रखती हूँ, बहुत सारी रेसिपीज़ में ये काम आता है। तो 2 चम्मच मैंने ऊपर से ये भी पोर कर दिए है। आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए फुल हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोटी सब्जी की, ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी भी हम खा सकते हैं। जैसे कि आजकल समर्स है, कद्दू बहुत खाया जाता है, लौकी खाई जाती है, तोरी की सब्जी, ये हमारे अपने गार्डन की तोरी है। थोड़ी सी मैंने इसमें मूंग दाल भी डाली है। तो नॉर्मल सा तड़का लगाया है दोनों को और उसके बाद इसको हम खाएंगे रागी की रोटी के साथ। एक मैंने एग साथ में ले लिया, तो ये भी मेरा एक फुल मील हो गया। इसके अलावा कई बार मैं 1 या 2 बॉयल एग के साथ एक पूरा फ्रूट बोल ले लेती हूँ। तो अपनी पसंद का फ्रूट उसमें काट के डाल लीजिए। जैसे मैंने हाफ बनाना लिया है, 1 एप्पल लिया है, स्मॉल एप्पल, और 1 पूरा अनार डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, साथ में डाल देंगे सीड्स एंड नट्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्दी फैट में आते हैं। उसके अलावा सोक किया हुआ चिया सीड, यानी कि 2 चम्मच चिया सीड को थोड़े से दूध में और हनी डाल के सोक कर लेंगे पूरी रात के लिए। नेक्स्ट डे उसे पोर कर देंगे उस फ्रूट बोल पे। साथ में उसमें डालेंगे थोड़ा सा पीनट बटर, यानी कि 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पीनट बटर डाला है। अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे। खा के एक बार देखिएगा, आप मुझे थैंक ज़रूर कहेंगे। खाना मैं हमेशा अच्छा खाती हूँ, लेकिन सालों से मैं सप्लीमेंट ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपको सिर्फ डाइट से नहीं मिल सकते। मैक्रो हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है जब हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ, ब्रांड में हमेशा चेंज करती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू उसमें कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं। मेडिसिन नहीं हैं ये, सप्लीमेंट्स मेडिसिन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स के नहीं, और मेडिसिन ना खानी पड़े इसीलिए हम सप्लीमेंट्स खाते हैं। ब्रेकफास्ट मेरा 9 बजे, तो फ्रूट्स का जो टाइम है वो होता है 11:30 से 12 बजे के बीच में। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट में ही मैंने फ्रूट लिया है तो फिर उस टाइम पे मैं नट्स एंड सीड्स ले लेती हूँ। वीडियो में देखने से ये ऐसा साउंड करता है कि बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बहुत स्टिक रहना पड़ता है और बहुत मुश्किल है शायद इतना पर्टिकुलर रहना अपनी डाइट को लेकर। लगता है कि और कोई काम नहीं होता, पूरा दिन सिर्फ यही ख्याल रहता है कि अब क्या खाना है, अब क्या खाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपना रूटीन वर्क करते करते आप अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और अपना फिजिकल और मेंटल वर्क करने के लिए टाइम टू टाइम आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और आपकी बॉडी बताती है आपको कि अब आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिल सके। मैं एक होम मेकर हूँ, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली की जो चॉइस होती है वो मेरी चॉइस नहीं होती। तो ब्रेकफास्ट और डिनर में मैं काफ़ी चेंजेस ले आती हूँ अपनी डाइट को लेकर। लेकिन लंच ऑलमोस्ट सेम बनता है, दाल राइस होंगे या फिर सब्जी रोटी होगी तो वही मैं खाती हूँ। सैलड का मैं खास ध्यान रखती हूँ। जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं कई बार वो राजमा वगैरह, चना, राइस वगैरह खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। ये चीज़ें आप पूरी लाइफ के लिए नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ें हमारी इंडियन डाइट का एक मेन पार्ट हैं, तो इसे अपनी डाइट से कभी बाहर मत निकालिए। स्पेशली उन चीज़ों को जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं। बस अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अपने पोषण कंट्रोल का ख्याल जरूर रखिए। ऐसा नहीं है कि व्हाइट राइस अब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिलेट्स ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिलेट की रोटी ही खाती हूँ।
2 सर्विंग स्पून अगर मिलेट्स है तो 2 सर्विंग स्पून ही मैंने राजमा लिए हैं। अब तो खैर पता है कि खुद को कितना खाना सर्व करना है, लेकिन पहले जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तो मैं मेजर करके खाती थी, यानी कि घर में जो भी मीडियम साइज कटोरीज होती हैं वो लेती थी। 1 कटोरी जैसे राइस ले लिए तो 1 कटोरी मैंने दाल ले ली, साथ में हाफ कटोरी कर्ड लेंगे और ढेर सारा सैलड, मतलब प्लेट में आपके एक बड़ा पोर्शन सैलड का होना चाहिए और 1 चम्मच देसी घी मस्ट होना चाहिए आपकी डाइट में। लंच में अगर राइस बन रहे हैं तो राजमा के अलावा उसमें चना भी हो सकते हैं या फिर कोई भी दाल हो सकती है। अगर कोई सब्जी बन रही है तो रोटी में रागी की रोटी, बाजरे की रोटी या जौ की रोटी खाना ही प्रेफर करती हूँ। लंच करने के बाद ग्रीन टी मस्ट है। आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, ग्रीन टी आपके लिए एक वरदान का काम करती है, स्पेशली हमारी एज में। अगर आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो हर खाने के बाद यानी कि हर मील के बाद आप 1 कप ग्रीन टी बस पी लीजिए, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खाने के साथ साथ आपका पीना भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। आप क्या लिक्विड लेते हैं, कितना लिक्विड लेते हैं, वही आपकी हेल्थ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। कई बार मोटिवेट होके हम कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कर पाते हैं और फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं ये कहकर कि उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आप करके तो देखिए। जापानीज लोग देख लीजिए कितनी ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स भी आप देख लीजिए। ओल्ड एज लोग भी वहाँ पे यंग और एक्टिव ही दिखते हैं। वो लोग अपने काम को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ग्रीन टी उनकी डाइट में एक मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए तो मैं भी 3 से 4 कप ग्रीन टी दिन में पी लेती हूँ। चलिए, ग्रीन टी की बात तो अलग है, वो तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देती है तो हम उसे पीते हैं, लेकिन ये जो दूध वाली चाय है इसे हम किस लिए पीते हैं? इसे हम अपने दिल की तसल्ली के लिए पीते हैं। जब मैं वेट लूज कर रही थी तब भी मैं ये दूध वाली चाय ज़रूर पीती थी, लेकिन हाँ, बिना शुगर के। सिर्फ 1 ही कप पीती हूँ मैं पूरे दिन में, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। वाइट शुगर की बजाय थोड़ा सा जैगरी पाउडर में इसमें ऐड कर लेती हूँ और बस। और इस चाय के साथ डेली बेसिस पे कभी भी बिस्किट या रस्क वगैरह नहीं खाने चाहिए। आप चाहे बिल्कुल प्योर व्हीट फ्लावर से बने हुए बिस्किट भी ले लीजिए, उनमें भी कम से कम 40 से 42% ही व्हीट फ्लावर होता है, बाकी का पूरा मैदा होता है। इनमें पाम ऑयल होता है और रिफाइंड शुगर होती है। कभी कभार आपने वो ले लिए, इट्स फाइन, लेकिन डेली बेसिस पे हेल्दी ऑप्शंस चूज कीजिए। जैसे कि कई बार मेरे को जब भूख लग जाती है तो मैं चना सैलेड ले लेती हूँ, मूंगफली सैलेड ले लेती हूँ, या फिर मैं सिर्फ मखाना ले लेती हूँ, हैंडफुल ऑफ मखाना। मतलब डिपेंड करता है कि मैंने लंच में क्या लिया है और अब मुझे उतनी भूख फील हो रही है या नहीं। अदरवाइज मैं सिर्फ चाय भी ले लेती हूँ। डिनर में आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। और बहुत बार ऐसे होता है कि लंच में सब्जी रोटी बन जाती है तो रात को दाल बनती है, लेकिन दाल के साथ रात को कोई भी राइस खाना पसंद नहीं करता मेरे अलावा। मैं अगर रात को दाल बनी है तो उसके साथ मिलेट्स लेना पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं कर्ड राइस या फिर कर्ड मिलेट लेना पसंद करती हूँ। मिक्स वेजिटेबल में गोभी, गाजर और बीन्स डाली हैं। 1 आलू भी मैंने इसमें काट के डाल दिया। पनीर इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, अपने खाने में मटर खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बात यह है कि बच्चे ज़्यादा मटर पसंद नहीं करते। मम्मा मटर नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है कि उनको ज़्यादा इससे एसिड बन जाता है। इसीलिए वेजिटेबल दलिया में या पोहा में या किसी भी चीज़ में जब मटर ऐड करने होते हैं तो अलग से उनको सॉटे करके फिर अपनी सब्जी में डाल लेती हूँ। तो बस सब्जी ली है, साथ में 1 बाजरे की रोटी, साथ में सैलेड और थोड़ा सा अचार या दही प्रोबायोटिक है। आपके हर मील में इनमें से एक ना एक चीज जरूर होनी चाहिए। रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए और रात का खाना थोड़ा लाइट होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम रेस्टिंग मोड पे जा रही होती है। बेस्ट ऑप्शंस हैं कि वीक में 3 से 4 बार आप कर्ड राइस या फिर मिलेट राइस जरूर खाइए, और नहीं तो धुली दाल के साथ खिचड़ी बना के उसमें दही डाल के खाइए। मैं जब मिलेट राइस खाती हूँ तो उसमें सब्जियां ग्रेट करके डाल देती हूँ, उसके बाद छौंक लगा देती हूँ सूखी लाल मिर्च, सरसों के दाने, मूंगफली और कड़ी पत्ता के साथ। नमक डाल दीजिए, ज़ीरा डाल दीजिए, अपने अकॉर्डिंगली जो भी सीजनिंग आप डालना चाहें डाल सकते हैं। एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बोल है ये आपके डिनर में। और उसके 15 मिनट बाद मैं एप्पल साइडर विनेगर अपना ले लेती हूँ और लास्ट में एंड करती हूँ अपने खाने पीने का जो प्रोग्राम होता है उसका अपनी ग्रीन टी के साथ। बहुत सालों तक ओवरवेट की प्रॉब्लम फेस करने के बाद जब इस तरह के डाइट पैटर्न को मैंने अपना लाइफस्टाइल बनाया,
दोबारा मुझे वो प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ी। अब इस एज में भी मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बात है। एनर्जी लेवल्स मेरे हमेशा हाई रहते हैं, हमेशा फिजिकली और मेंटली मैं अपने आप को फिट महसूस करती हूँ। मैं आपसे भी यही कहूंगी, अपनी बॉडी को सुनने की कोशिश कीजिए, हेल्दी खाइए, लेकिन भूख नहीं हो तो बिल्कुल नहीं खाइए, बॉडी को क्लीनिंग करने दीजिए। कभी भी कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। अपने घर का खाना खाइए, पोर्शन कंट्रोल में खाइए और हमेशा हेल्दी एंड फिट रहिए। तो ये है मेरा डाइट पैटर्न जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।